औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्किंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग में जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो क्या होते हैं और उसके अलावा जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाट इज़ सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। अब इसमें यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लोग ज़रा सर्वर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू नेटवर्क। यानी सर्वर जो है ये भी एक कंप्यूटर होता है जो कि क्या काम कर रहा होता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें कहते हैं प्रोवाइड सर्विसेज टू कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर या वो डिवाइसेस जो इसके साथ कनेक्टेड हो उसको वो तमाम जो है इंफॉर्मेशन भी सेंड कर रहा होता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है। आगे कह रहा है कि सर्वर कंप्यूटर इज़ मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर नेटवर्क। कहते हैं सर्वर जो है ये एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसके पास तमाम अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, जो कि बाकी सिस्टम को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आगे सर्विसेज ऑफ सर्वर के क्या सर्विसेज होती हैं। सबसे पहले ये क्या कहता है कि कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा, यानी ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और जो बाकी डाटा होता है उनके एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हार्डवेयर ये नहीं है कि जो बाकी सिस्टम की हार्ड है या रैम है ये वो नहीं है, बाकी इसके साथ जो डिवाइसेस लगी हुई होती हैं उसकी वो बात कर रहा है। और वो सॉफ्टवेयर जो कि कम्युनिकेशन के लिए या फिर किसी शेयरिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं उसके लिए, और डाटा वो जो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, रिसीविंग एंड सेंडिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद है सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ सॉफ्टवेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी ये सेंट्रलाइज स्टोरेज है। ठीक है, या फिर हम लोग अलग से कोई स्टोरेज हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, बैंक्स में होता है, या हमारा जो यहाँ पर है नादरा का जो सिस्टम है जहाँ पर आपके आईडी कार्ड्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा बड़े बड़े और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। उसके बाद है डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, डाटा की प्रोसेसिंग भी है, यानी डाटा जहाँ पर पड़ा होता है वहाँ से उसको पिक करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसको अपडेट डिलीशन जो भी है वो उसमें होता है। उसके बाद डाटा आपका दोबारा जाके यानी वो अपडेट होकर स्टोर हो जाता है। उसके बाद शेयरिंग सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं या कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो कि एक वक्त में मल्टी यूज़र्स को हम लोग जो है वो एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, और ये जो नेटवर्किंग के जो ट्रैफिक है जहाँ से आपके सिग्नल्स आ रहे होते जा रहे होते उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। आगे हमारे पास है क्लाइंट क्या होता है? क्या क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर इन नेटवर्क दैट कनेक्टेड विद अ सर्वर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज। आगे कह रहे हैं कि द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज एंड द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड द रिक्वेस्ट रिसोर्स to the client computer and the client computer is less powerful than the server computer। यानी देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है, कहते हैं कि जो क्लाइंट कंप्यूटर आपका होता है, एक तो ये डेफिनेटली आपके सर्वर के जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें से एक कंप्यूटर, उसको हम लोग सर्वर क्लाइंट भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं, या फिर वर्क स्टेशन भी हम लोग कहते हैं उसको। उसके बाद ये रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट किस पर्पज़ के लिए करता है? रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए। और सर्वर क्या काम कर रहा होता है कि वो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दूसरा सबसे लास्ट में क्या है, कहता है सर्वर जो है पावरफुल होता है, जबकि क्लाइंट जो है वो आपका इतना पावरफुल नहीं होता।
तो ये आज हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं। अच्छा, नेटवर्क मॉडल्स हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के मॉडल्स हमारे पास हैं, ठीक है। एक हमारे पास है क्लाइंट सर्वर मॉडल है और एक पीयर टू पीयर है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल तो अभी आपने डिस्कस कर लिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हुए, जिसमें आपका एक कंप्यूटर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कंट्रोल करता है, मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसके बाद तमाम सोर्सेज होते हैं, ठीक है, और क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद जो आपका सर्वर है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहे तो कर लेता है, और अगर एक्सेस नहीं है तो देन वो नहीं कर सकता। इसी तरीके से नीचे हमारे पास है इसके एडवांटेजेस क्या है क्लाइंट सर्वर के। क्लाइंट सर्वर के एडवांटेजेस ये कि इट इज़ रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, ठीक है। सबसे बड़ा यही है कि एक तो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके बाद ये कि प्रोवाइड फास्टर रिस्पांस, सबसे ज़्यादा फास्टर रिस्पांस है क्योंकि अलग अलग जगहों से इनके रिक्वेस्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इट कैन यूज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर क्लाइंट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो सर्वर होते हैं डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि क्लाइंट जो होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते। तो लेकिन ये है कि अगर इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस में देखिए क्या कह रहा है, डिसएडवांटेजेस में बता रहा है कि इट इज़ एक्सपेंसिव मॉडल। कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव मॉडल होता है क्योंकि इसमें हब्स होते हैं, बहुत ज़्यादा केबल्स यूज़ होती है, उसके बाद नेटवर्क कार्ड्स लगे होने चाहिए, खैर वो तौर के बिल्ट इन भी होते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्वर गोज़ डाउन। कहते हैं कि जो सर्विसेज आपकी होती है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाती है जब आपका सर्वर जो है वो डाउन हो जाए। सर्वर जैसे ही आपका बंद हो गया तो जितने भी उसके क्लाइंट्स हैं डेफिनेटली उसको वेट करना पड़ता है कि कब हमारी सर्विसेज ओपन हो और तब हम काम करें। आगे हमारे पास है पेयर टू पेयर मॉडल है। अच्छा, पेयर टू पेयर मॉडल जो है इसके अगेंस्ट है। कैसे? कहते हैं कि इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं यानी ऑल कंप्यूटर पेयर टू पेयर मॉडल हैव सेम स्टेटस, इनके जो स्टेटस है सेम है, इसमें कोई क्लाइंट और सर्वर नहीं होता। कहते हैं देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर टू कंट्रोल द कंप्यूटर, ठीक है, अभी जो बात बताइए आपको। उसके बाद ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू डिवाइस एंड अदर कंप्यूटर। हर जो सिस्टम होता है, ठीक है, दूसरे सिस्टम को इजीली जो है वो एक्सेस कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होती। ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, यानी इसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता कि सर्वर ही आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे तो देन आप काम करो, नहीं, इसमें तमाम जो इंडिविजुअली काम चल रहा होता है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले एडवांटेजेस ये क्या है कि सेटअप आसान होता है, ठीक है, मेंटेन करना आसान होता है इसको, और कोई एक्सपेंसिव सर्वर वगैरह की इसकी ज़रूरत नहीं होती, और ये छोटे मोटे जो ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। डिसएडवांटेजेस में देखिए क्या है, डिसएडवांटेजेस में बता रहा है कि ये एक तो हैवी यूज़ कैन स्लो, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास सिस्टम आपस में इंटरलिंक है तो डेफिनेटली हमारा नेटवर्क स्लो हो सकता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि इट आल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी डाटा। अच्छा, इसकी जो सिक्योरिटी होती है बहुत कम होती है, किसी टाइम जो है कोई आपका डाटा जो है वो हैक भी हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो रिस्ट्रिक्शन लेवल है बहुत ज़्यादा स्लो है। और उसके बाद हमारे पास है हाइब्रिड सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये कॉम्बिनेशन होते हैं क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर मॉडल दोनों के होते हैं, और ये नहीं समझ लो कि ये मिक्सर होता है इन दोनों का, ठीक है। तो ये आज तक इंशाल्लाह इतना ही रहने देते हैं इसको, और इंशाल्लाह कल दोबारा मज़ीद अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।